Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. आज एक बड़ा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बड़ा आप कह सकते हैं बड़ा हॉट टॉपिक है जो लोग नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछते हैं. इट इज़ बेसिकली अ रिक्वेस्टेड वीडियो और क्वेश्चन ये है कि पास्ट को कैसे भूलें, how to forget about the bad memories or how to move on. अच्छा, पहली बात ये कि मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, यू हैड अ बैड रिलेशनशिप और थिंग्स लाइक दैट. लाइफ में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो कि आपको जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे अच्छा नहीं पड़ा, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, जो आपका डेली बेसिस पे आपको परेशान कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है. टॉर्चर्स जो हैं या पास्ट जो है हर एक का होता है कोई ना कोई. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एवरीबडी इज़ हैविंग अ बैड रिलेशनशिप और थिंग्स लाइक दैट. पास्ट से मुराद है वो आपका फिज़िकल ट्रॉमा हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो सकता है, सेक्सुअल ट्रॉमा हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रॉमास हो सकते हैं, या कोई भी और तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सराउंडिंग में आपकी कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको कोई ट्रॉमा जो है वो उसको फेस करना पड़ा है और वो नेचुरली आपके पास्ट में चला जाता है. सो उसको बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि उसको कैसे भूलें, हाउ टू मूव ऑन और थिंग्स लाइक दैट. सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझाने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को, अगर आप पास्ट को नहीं भूले हैं, अगर आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर नहीं सकते हैं, या अगर आपको फ्यूचर की परेशानी रहती है, इसका ये मतलब है कि आप बारीकी से अपनी लाइफ को नहीं देख रहे हैं अभी. ठीक है, पास्ट एक ऐसी ही चीज़ है जैसे आपने 2 घंटा पहले सुबह कोई ड्रामा देखा, कोई मूवी देखी, एंड उसके बाद थोड़ी देर उसके आप हैंगओवर में रहे, उसके इम्पैक्ट में रहे, आपने उसके बारे में कुछ गॉसिप्स की या कुछ इस चीज़ के बारे में सोचा, या आपने उठते ही मॉर्निंग में कोई अच्छा सॉन्ग सुन लिया, या फॉर एग्जांपल आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद आपने कोई आयत, कोई दुआ, कोई ऐसी चीज़ कर ली जिसका इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर रहता है, एंड देन सडनली फिर आप जो है ग्रेजुअली आप अपनी डेली रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं और वो एक मेमोरी बन के जो है वो आपके साथ रह जाता है. लेकिन कई दफ़ा लोगों के साथ ये होता है कि उनकी मेमोरीज़ इतनी ज़्यादा स्टिक हो जाती हैं माइंड के साथ कि उनको भूलना मुश्किल होता है. 90% लोगों की मेमोरीज़ किसी पर्सन से रिलेटेड होती हैं, किसी बैड रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं. बैड रिलेशनशिप का मतलब आपका मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई लव्ड वंस भी हो सकता है, आपका कोई अफेयर भी हो सकता है किसी के साथ, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप चाहते थे कि ये फ्यूचर में मेरे साथ जो है मेरा लाइफ पार्टनर बने, या ऐसी चीज़ें. क्योंकि जो फैमिली से दिए गए हुए ट्रॉमास होते हैं वो फिर भी ग्रेजुअली वो सॉल्व आउट हो जाते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली इज़ ऑलवेज विद यू. आप उनके साथ रहना चाहें या ना रहना चाहें, आपकी मजबूरी होती है फैमिली के साथ रहना. सो बेसिकली रिलेशनशिप ट्रॉमास बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछने का मकसद ही लोगों का ये होता है कि वो किसी रिलेशनशिप के पास्ट से निकलना चाहते हैं या बैड ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप किसी रिवर में, किसी नहर में पाँव डाल के बैठे हुए हैं और आप सोचते चले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो है, अगर आप दिन में ये चीज़ कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद जो है सूरज गरूब होने को आ जाता है, या आपके पाँव के नीचे से जितना पानी बह के निकल गया वो किसी रिवर में, किसी बड़ी नहर में जाके मिल जाता है. तो जो आपके पाँव के नीचे से जो पानी गुजर रहा है वो भी सेम नहीं रहता. लेकिन आप वहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपकी बैड मेमोरीज़ या आपके पास्ट का भी इसी चीज़ से ताल्लुक़ होता है कि आपको ये लगता है कि मैं इस पास्ट से नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने अपने माइंड को बड़ा मज़ेदार एक एम्बियंस दिया होता है. हम बड़ा अच्छा एक कॉफ़ी का मग लेके और एक बहुत अच्छे सॉफ्ट काउच पे बैठ जाते हैं अपने आप को टॉर्चर करने के लिए. अपने आप को हमने अपनी बॉडी को इतना इम्यून कर लिया होता है इस चीज़ के साथ, कंडीशनिंग कर ली होती है इन चीज़ों के साथ कि कोई बैड सॉन्ग, अगर आपने कोई सैड सॉन्ग सुन लिया तो आपको लगेगा शायद ये मेरी ही स्टोरी चल रही है. कोई मूवी में कोई सीन देख लिया तो आपको लगेगा शायद मेरी ही स्टोरी चल रही है. एक्चुअली हम उन चीज़ों को अपनी चॉइस से जो है वो अपने साथ स्टिक करके रखते हैं. अगर देखें, हमेशा मैंने पहले भी कहा था, एक वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि सोचों को पालना बहुत जो है ना वो
मुश्किल है। एक उसके साथ उसमें हमारी मेहनत लगती है, हमारा दिमाग खर्च होता है, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं लोगों को, उनके खाने पीने की जो है वो रूटीन ख़राब हो जाती है, उनकी हेल्थ सफ़र करती है, उनकी नींद ख़राब हो जाती है इस चीज़ से। लेकिन जो है वो भूलना आसान है इसकी निस्बत। भूलना इसलिए आसान है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह मियाँ ने आपके बॉडी का ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमें कुछ देर के लिए चीज़ें याद रहती हैं। अगर हम मूव ऑन करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आपको बिज़ी करते हैं तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें भूल जानी जो शुरू हो जाती हैं। अब पास्ट से कैसे निकला जाए, इसका सिंपल सा तरीका है कि रियलाइज़ कीजिए कि देखें, जैसे मैं एक अभी बात कर रही हूँ आपसे थ्रू दिस कैमरा या थ्रू दिस वीडियो, तो आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो 2 और 4 मिनट्स के बाद जो है ये वीडियो पास्ट में चली जाएगी आपके, ठीक है। इसने अगर आपको कोई अच्छा मैसेज दिया है तो आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरा मैसेज दिया है तो आप थोड़ी गॉसिप करेंगे, या अगर मैं कोई गलत बात कर रही हूँ तो आप थोड़ी देर कोई गॉसिप करेंगे, आप उसके बाद भूल जाएंगे। इस चीज़ को अगर हम सोचना शुरू कर दें कि मैंने ये बात क्यों कही और मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, और फिर आप ग्रजेस पालना शुरू कर दें और ये चीज़ें, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट होता है उसको फील कीजिए। पास्ट आपका गुजर चुका है, आप पास्ट में अगर जा सकते होते किसी टाइम मशीन में बैठ करके तो आप जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। सो जो आपका पास्ट है इट इज़ देयर, ना वो अच्छा हो सकता है ना वो उससे ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि वो गुजर चुका है। दैट इज़ योर पास्ट, दैट इज़ पास्ड अवे, राइट। फ्यूचर आपको पता नहीं है क्या है, क्या होगा। हम प्लान ज़रूर करते हैं लेकिन फिर भी आपके वो एक बात होती है कि जो अल्लाह मियाँ ने प्लान किया होता है हमारे लिए हमेशा वही होता है। तो हम फ्यूचर के लिए भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सिर्फ हम जिस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो आपका मोमेंट है, द मोमेंट यू आर लिविंग, दिस मोमेंट। ये जो आपके पास है वो आपकी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ द थिंग यू कैन एंजॉय और यू कैन स्पॉयल। अगर आप पुरानी मेमोरी को लेके अपना प्रेजेंट मोमेंट ख़राब करेंगे तो आपका जो आने वाला मोमेंट है वो भी उसकी वजह से ख़राब होगा। तो आपने स्टेप वाइज 3 चीज़ें ख़राब की। बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने पास्ट में रहना है, हमें अपने फ्यूचर में रहना है, या हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। सबसे बेटर सोल्यूशन ये होता है कि जो मोमेंट आपके साथ गुजर चुका है उसको एक मूवी, एक फिल्म या एक किसी सॉन्ग की तरह जो है उसको थोड़ी देर मेमोराइज कीजिए और अपने दिमाग को एक हवादार कमरा, एक एरी रूम बना दीजिए कि ठीक है पास्ट की मेमोरीज हैं, कुछ देर के लिए आती हैं, स्टे करती हैं। आई यूज टू थिंक अबाउट दैट, रोल अराउंड एंड जस्ट मैं उनको फिर भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। लाइक उनको आने दीजिए अगर आ रही हैं। कभी भी पास्ट की आने वाली मेमोरीज से मत डरिए। ये खौफ होता है, एंजाइटी होती है जो हम अपने अंदर जो है ना उसको क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं 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 मुझे ये नहीं सोचना। फिर आपको हमें बड़ा मज़ा आता है रोने में, अकेले बैठ के जो है वो किसी को बैड वर्ड्स में याद करने में। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे सिर्फ आपका प्रेजेंट मोमेंट ख़राब हो रहा है आपका। आप जिस हम देखें एक आप बड़े अच्छे एक 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं लेकिन आप पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ जी जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे साथ लोगों ने ये किया। आप बहुत अच्छी जगह बैठे हुए, वाई यू आर नॉट एंजॉइंग द एम्बियंस, वाई आर यू स्पॉइलिंग योर प्रेजेंट मोमेंट फॉर द पास्ट जो कि गुजर चुका है ऑलरेडी। तो हर चीज़ों के साथ यही होता है कि अगर आप पास्ट को हमेशा सोचते रहेंगे तो आप अपना प्रेजेंट मोमेंट ख़राब करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आने वाला फ्यूचर मोमेंट ख़राब होगा। तो देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स टू एंजॉय योर लाइफ और टू स्पॉयल योर लाइफ। एक चीज़ हो गई है, लेट इट बी, लेट इट गो। कोई पर्सन है वो नहीं रहना चाहता आपके साथ, हम बांध के नहीं रख सकते किसी को, ठीक है। कोई ह्यूमन है वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, आपने उसके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, आपने उसकी हर बात मानी, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखा, अपने ऊपर जुल्म किया, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, फिर भी वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, लेट इट गो। सेम चीज़ आपके पास्ट के साथ है। चीज़ हो चुकी है उसको जाने दीजिए, हम उसको खुद पकड़ के रखते हैं। अनलीश योर पास्ट, अनलीश योर स्ट्रेस, अनलीश योर पास्ट मोमेंट जो है पास्ट मेमोरीज जो हैं। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, अच्छा है बुरा है जो भी आपके हाथ में है, आप इसको यू कैन मेंड इट और यू कैन वेस्ट इट, यू कैन मेक इट बेटर और यू कैन जस्ट स्पॉइल इट। ये आपकी चॉइस होती है कि आपने किस तरह से देखें। हम ये वही वाली चीज़ है कि हमने मैंने 4 दिन पहले आइसक्रीम खाई थी,
वो आइसक्रीम अब आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो आपके पेट में जाके लाइक गॉन अवे। या मैं पास्ट फ्यूचर में आइसक्रीम खाऊंगा या खाऊंगी, वो आपके हाथ में नहीं है, पता नहीं आपको फ्यूचर में वो चीज़ मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। बट मैं अभी ये चीज़ कर रही हूँ, आई एम ईटिंग आइसक्रीम, आई एम एन्जॉइंग आइसक्रीम, दिस इज़ इट, ये मेरे हाथ में है, मैं इसको एंजॉय कर सकती हूँ। मुझसे कई दफ़ा लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपके साथ कुछ कभी ख़राब नहीं हुआ, या आपके पास तो हर चीज़ का आंसर होगा ना, तो मैं ये हम ये सोचते हैं कि यू आर तो सॉर्टेड। It's not like that. I'm also human, and fortunately I'm from Earth. I'm not from Mars or not from Venus. I'm not an alien. I'm just a psychologist. I'm just specialized in understanding problems better than a normal person. But problems मेरे साथ सेम हैं, चीज़ें मेरे साथ सेम हैं, सिर्फ मेरे को उनको हैंडल करना आता है, ठीक है। तो आपको हर पर्सन अपना डॉक्टर, अपना साइकोलॉजिस्ट खुद होता है। जब आपसे हैंडल नहीं होता तो आप किसी प्रोफेशन के पास हेल्प के लिए आते हैं। प्लीज़ इस बात का ये बात जहन में रखिए कि पास्ट वो है जो गुजर चुका है, उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, दैट इज़ गॉन अवे। कोई पर्सन है, कोई एक्सीडेंट है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ आपके हाथ में वापस नहीं आने वाली। फ्यूचर में आप उसको ज़रूर पा सकते हैं, बट फ्यूचर पे भी उतना फोकस मत कीजिए। फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के बारे में भी लोग बड़े जो है ना खौफज़दा रहते हैं। इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, डॉक्टर स्टॉक पे ऐसी आपको यूनिक वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बट आज का मैसेज ये है कि forget about your past, enjoy your moment, the moment you are living, that is your moment, that is your thing, enjoy yourself, have fun.